नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर ये सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आदि कैलाश का दौरा हुआ था, उत्तराखंड का शानदार दौरा प्रधानमंत्री का, जहां आपने देखा होगा कि इजराइल और हमास के युद्ध के बीच वहां पर जवानों के हौसला अफजाई का भी काम पीएम ने किया था। अब ऐसे में अमिताभ बच्चन ने ऐसे एक्स पोस्ट पर क्या लिख दिया कि प्रधानमंत्री ने उनका जवाब दिया है, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का। आपको बता दें कि यहां पर सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री के उस तस्वीरों को साझा करके आदि कैलाश के जो दर्शन किए, पार्वती कुंड के जो दर्शन किए पीएम मोदी ने, उस पर अमिताभ बच्चन ने रिप्लाई किया और लिखा कि अफसोस की बात है कि मैं यहां का दौरा कभी नहीं कर सकता। ये एक्स पोस्ट की बात मैं आपको बता रही हूं। तो शायद हो सकता है कि कुछ निजी कारण अमिताभ बच्चन के रहे होंगे जिनकी वजह से वो आदि कैलाश और पार्वती कुंड का दौरा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने एक शानदार जवाब दिया अमिताभ बच्चन को और अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, आने वाले हफ्तों में अमित जी रण उत्सव शुरू हो रहा है और मैं आपसे कच्छ की यात्रा करने का आग्रह करूंगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आपकी यात्रा होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि अब कच्छ का रण शुरू होने वाला है तो वो आप देख जाइए। उन्होंने लिखा कि माई विजिट टू पार्वती कुंड ऑफ जागेश्वर टेम्पल्स वाज ट्रूली मेस्मराइजिंग। मैंने जो पार्वती कुंड और जागेश्वर के मंदिरों का जो दौरा किया वो बहुत अच्छा था, मेस्मराइजिंग था। इन द कमिंग वीक्स रण उत्सव इज स्टार्टिंग एंड आई वुड अर्ज यू टू विजिट कच्छ। योर विजिट टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ऑल्सो ड्यू। मतलब आप अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा आप कच्छ के रण को भी देखें। तो ये पीएम मोदी का अमिताभ बच्चन को रिप्लाई था। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो पूजा पाठ की उसके बाद तस्वीरें वायरल उनकी खूब हुई और बिलियंस लोगों ने उन्हें देखा। प्रधानमंत्री की इस तस्वीरों को कहा गया बहुत अच्छा दौरा होने वाला है। वहीं कांग्रेस ने, अगर बातचीत की जाए दर्शकों, तो कांग्रेस ने इसको हवाई दौरा बताया था। अब मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने तो पहले आज नवरात्रि के संदेश भी दिए भारत की पूरी जनता को। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के एक विधायक हैं जिनका नाम है हरीश धामी। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, जमकर उनके तारीफों में कसीदे जोड़े और हाथ जोड़कर पीएम मोदी का आभार जताया है। बेशक कांग्रेस नेता इसको असफल करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टी के नेताओं ने ये टेंशन पूरे कांग्रेस पार्टी की बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस विधायक, धारचूला से ये कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने उनका आभार जताया। देखिए, ये हम आम दिन पर देखते हैं, भले कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग पार्टी हो, जाहिर सी बात है, लेकिन किसी किसी नेताओं का समर्थन या कह लीजिए उत्तर देने का जो अलग अंदाज होता है वो मनमोहक होता है। भले आप ऑपोजिशन में हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस विधायक ने अच्छे कामों की सराहना की, ये नॉर्मल सी बात है। जैसे बात की जाए तो कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो पीएम मोदी के तारीफ करते रहते हैं उनके कामों की, वैसी हरीश धामी ने सबको चौंका दिया। जबकि अभी पूरी की पूरी तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। हरीश धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा, आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने वाले क्षेत्रों में विकास होगा क्योंकि पीएम मोदी ने इनका दौरा किया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से धारचूला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी। यही नहीं, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस नेताओं ने इसको हवाई दौरा बताया था। बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज लीडर, कांग्रेस ने इसको पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को बताया हवाई। फालतू में गए हैं पीएम मोदी, बस आकर्षण का केंद्र बने रहते, ऐसी सी बातें कही गई थी। और ऐसे में हरीश धामी जो कांग्रेस के धारचूला से विधायक हैं, विधायक जी ने जमकर तारीफ कर दी। दर्शकों, विधायक जी को ऐसा लगा होगा मैं विधायक हूं, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी दौरा करेंगे तो आकर्षण का केंद्र बनेगा। पर्यटन की दृष्टि से इसमें उत्साह नजर आएगा और पर्यटन की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ेगा। उन्होंने यही नॉर्मल बात की जिससे यहां पर पीएम मोदी की जो तारीफ है वो बढ़ती गई। और आपको मैं बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है कांग्रेस विधायक उनकी तारीफ करते नजर आ गए। पहले भी ऐसे कई बार देखा गया है कि अगर पीएम मोदी का कोई दौरा खास होता है तो इसकी जमकर आलोचना भी की जाती है और इसके साथ इनकी जमकर तारीफ की जाती है। अब बातचीत करें गुलाम नबी आजाद की। गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। मैं आपको जोड़कर ये कड़ी इसलिए बता रही हूं, जरूरी नहीं है कि आलाकमान की बातों पर सारे विधायक चलें, कि हमें दिन भर उठते सोते पीएम मोदी को
कोसना है, उनके कामों की बेइज्जती करना है। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था, आपको याद होगा, कि मैं दिन भर पीएम मोदी को गाली नहीं दे सकता हूं, अगर उनके अच्छे काम है तो मैं सराहना करूंगा। और ठीक उसी एग्जाम्पल से हरीश धामी ने अपने व्यक्तित्व को बता दिया है। देखिए, हरीश धामी धारचूला से विधायक हैं और उन्हें ऐसा लगा कि उत्तराखंड का दौरा, आदि कैलाश का दौरा, पार्वती कुंड का दौरा, जागेश्वर धाम का दौरा पीएम मोदी का अगर रहेगा तो उत्तराखंड के विकास कार्यों को गति मिलेगी। दर्शकों, हजारों करोड़ शिलान्यास प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में किया है। इसके साथ जवानों से मुलाकात की, वो बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री का। दो काम देखिए, उत्तराखंड के एक विकास का काम, वहां पर पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और पिछले बार के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी नजर आए थे और उनके साथ जवानों की एक फौज थी। इसके साथ वहां वृद्ध महिलाओं ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया था और कुछ महिलाओं ने उनसे बातचीत की थी। पीएम मोदी की एंट्री होने पर वहां की महिलाओं ने लोक नृत्य किया, तो ये सब अच्छी तस्वीर आई थी उभर कर, जिसके बाद से ये चर्चाओं का केंद्र बना रहा। अमिताभ बच्चन के भी जो जवाब हैं वो भी अभी चर्चाएं बटोर रही हैं। देखिए, दोनों ने एक दूसरे को जवाब दिया है इस पोस्ट पर और इसी की वजह से ये जो खबर थी, वापस से ये खबर जो है वो हाईलाइट होती नजर आई। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, बातचीत की जाए तो यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो रही है। बीजेपी हर जगह जान झोंकती नजर आ रही है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने INDI अलायंस का गठन किया। नीतीश, लालू सब एक साथ हैं और इसी के मद्देनजर अगर यहां पर हरीश धामी ने तारीफ कर दी है तो यह भी कहा जा रहा है कि कैसे तारीफ कर दी, आलाकमान इससे जरूर नाराज हो जाएंगे कि पीएम मोदी के दौरे का कांग्रेस विधायक ने क्यों तारीफ कर दी, क्यों उनके लिए आभार जताया और कहा कि पर्यटन की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ता दिखाई देगा। आगे मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें तो पीएम मोदी का दौरा अब आने वाले जगह में जिलों में बढ़ेगा। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, हर जगह पीएम मोदी का दौरा भी बढ़ने वाला है। और इसी के साथ यहां पर विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है, जहां पर पीएम मोदी के सामने INDIA अलायंस अपने आप को चुनौती बता रहा है और उसी के मद्देनजर बीजेपी की तैयारी पूरी ठोस नजर आ रही है। और बातचीत की जाए, यहां पर अमिताभ बच्चन के रिप्लाई को इस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि उनकी जो पत्नी है जया बच्चन, वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती है और हमेशा ही अमिताभ बच्चन की जो पत्नी है जया बच्चन, जो खुद अभिनेत्री हैं, वो हमेशा पीएम मोदी के लिए अनर्गल बातें करती नजर आती हैं। और ऐसे में अमिताभ बच्चन का ये जो पोस्ट ये दिखा रहा है कि पीएम मोदी के लिए अमिताभ बच्चन के मन में एक कहीं ना कहीं अच्छा संदेश है और जो पीएम मोदी के दौरे को उन्होंने सराहना की, उसके बाद पीएम मोदी का भी बेहद अच्छा यहाँ पर व्यवहार दिखा अमिताभ बच्चन के प्रति और कहा, मैं चाहूंगा कि आप इस बार कच्छ का रण देखें और वैसे भी आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो ड्यू है उसको भी आप पूरा करें, वो भी आप नहीं किए अभी तक, तो मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों चीजों को देखें और यहाँ आए, बहुत स्वागत। तो ये स्वागत के बाद से ही ये जो रिप्लाई का दौर है वो बढ़ता गया। आम जनता ने भी इस खबर पर खूब प्रतिक्रिया दी। आम जनता ने कहा कि यही होना चाहिए, जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी जगहों का दौरा करे तो इसी तरीके से सभी जगह ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरीके से देश का विकास होगा और ऐसे ही देश आगे बढ़ता दिखाई देगा। और इधर कांग्रेस विधायक ने तो तारीफ कर दी है। देखने वाली बात होगी हरीश धामी को आला कमान क्या संदेश दे रहे हैं कि इनको तारीफ करनी महंगी पड़ सकती है। आप भी देखते रहिए और इसी के साथ जो भी आपकी राय है इस खबर पर जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।